Good evening friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोग संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के कल्चर की दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री हम दोनों 2 महीने के अंदर कंप्लीट कवर करेंगे दोस्तों। तो आज और थोड़ी छोटी क्लास मिलेगी आपको, उसके बाद कंप्लीटली आपको 1-1 घंटे की क्लास से मिलेंगी कल से, तो जिससे हम 1 महीने में कल्चर को कंप्लीट कवर कर सकें। बाकी पॉलिटी की 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। 2 महीने में हम 2 सब्जेक्ट क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कल राजस्थान के लोक देवताओं में एक तो क्या पढ़ा था दोस्तों, एक तो हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था और एक गोगा जी के बारे में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम पाबू जी के बारे में। राजस्थान के हम पंचपीर पढ़ रहे हैं, तो आज हम पाबू जी के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे और एक अड़बू जी के बारे में और एक मेहा जी के बारे में। ठीक है, तो पंचपीर आज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, बाकी लोक देवता कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो देखिए, पाबू जी के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, कमला दे, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुप्यार दे था। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कोलूमंड फलोदी के अंदर हुआ था, जोधपुर में। कोलू गांव था, फलोदी और जोधपुर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो इन्होंने देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त अपने इनके ही बहनोई थे दोस्तों, जिनका नाम था जींदराव खींची। तो जींदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया था और अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे गायों को बचाने के लिए दोस्तों। इनको एक तो क्या ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, प्लेग का रक्षक कहा जाता है, सांपों का देवता गोगा जी को कहा जाता है और ऊँटों का देवता कहा जाता है दोस्तों पाबू जी को। पाबू जी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो पाबू जी के लोकगीत हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, पावड़े कहलाते हैं। और अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी जो फड़ है पाबू जी की फड़, वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों। सबसे लंबी फड़ तो देवनारायण जी की है दोस्तों, लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है दोस्तों, पाबू जी की। तो ये सारी हम बातें करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पाबू जी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पाबू जी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी। कई जगह दोस्तों किस में लिखा रहता है, ये विक्रम संवत में 1313 लिखा रहता है कई जगह। ठीक है, और फलोदी के पास कोलूमंड गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जोधपुर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी घोड़ी भी आपको ध्यान रखनी है, केसर काल में घोड़ी थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, पाबू जी ने, मैंने आपको बताया था कि देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त इन्होंने प्राण उत्सर्ग किए थे। ठीक है, तो देखिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें गायों का देवता भी कहते हैं। पर मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो ऊँटों का देवता के रूप में पूछा जाता है दोस्तों। पाबू जी प्लेग का रक्षक भी माना जाता है पाबू जी को। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता, या लोक देवता ही कहते हैं नॉर्मली, तो प्लेग के रक्षक कहलाते हैं। तो पाबू जी आएगा दोस्तों वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पाबू जी के जो लोकगीत हैं, पाबू जी के लोकगीत ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, पावड़े कहलाते हैं, ये मैं बात कर चुका हूँ। और देखिए, इनकी फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, लेकिन इनके जो गीत हैं लोकगीत, वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र के साथ। तो देखिए, 2 अलग अलग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। पाबू जी के जो पावड़े क्या कहलाते हैं, लोकगीतों को पाबू जी के पावड़े कहते हैं, और पाबू जी के जो ये लोकगीत हैं ये तो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और पाबू जी के जो क्या कहते हैं, फड़ का वाचन करते हैं, जो पाबू जी की फड़ होती है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, उसको रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ
बाँचा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कहलाती है पाबूजी की, ये आपको ध्यान रखना है। और पाबूजी की जीवनी क्या है दोस्तों? पाबू प्रकाश, जो आसिया मोडजी ने लिखी थी, आसिया मोडजी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये बात हम कर चुके हैं कि पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था दोस्तों? केसर कालनी। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में भरता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, वो घोड़े पर सवार होकर के और हाथ में भाला लिए हुए यह है। तो अश्वारोही भाला लेकर के पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। हर जगह इसी तरीके से पाबूजी को दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही, ठीक है। उसके बाद जैसे पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण है जो पाबूजी के नाम की तांती, पशु को बांध कर मन्नत मांगते हैं दोस्तों। पाबूजी की तांती यानी एक तरह से एक गंडा बांध दिया जाता है दोस्तों, उसे पाबूजी की तांती कहते हैं। कोई भी पशु बीमार हो जाता है तो पाबूजी की तांती बांधी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हड़बू के बारे में। तो 5 पैरों में हड़बू के बारे में अब हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये हड़बू हैं जो रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम भी क्या था दोस्तों? बालीनाथ था। भूंडेल नागौर में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। सांकला परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बातें यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से, और जो हड़बू है ये क्या करते थे दोस्तों? जो पंगु गाय हुआ करती थी, जैसे किसी गाय का एक पैर में लगी हुई है या कोई भी तरीके से जो गाय चोटिल हैं, यानी जो पंगु गाय हैं, उनको गाड़ी में भरकर घास ला करके उनको चराते थे। तो इसलिए इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। यही मुख्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हड़बू के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। हड़बू पंचपेरों में है दोस्तों, ध्यान रखना है। पंचपेर हम चौथा कर रहे हैं। इसके बाद मेहाजी हैं जो पंचपेर हैं, उसके बाद बाकी लोक देवता ही हैं। तो देखिए, हड़बू का जन्म भुंडेल नागौर के अंदर हुआ था दोस्तों। और पाबूजी का कहाँ हुआ था? कोलू गांव, फलोदी, जोधपुर। सांखला राजपूत परिवार से थे दोस्तों। ये सांखला राजपूत होते हैं, उस परिवार से ये थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई माने जाते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हड़बू हैं जो सांखला राजपूत होते हैं, उनके आराध्य देव भी माने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राजपूतों का आराध्य देव माना जाता है, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव और जोधपुर के अंदर। तो इनका मंदिर भी आपको ध्यान रखना है, बेंगटी गांव, जोधपुर के अंदर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बू ने किससे बात की, मतलब रिक्वेस्ट किया था दोस्तों, और उनको कटार भी भेंट की थी। तो राव जोधा को, जैसे मंडोर को मुक्त करवाने के लिए क्या किया था इन्होंने? जो राव जोधा थे, जोधपुर के शासक या मारवाड़ के शासक, उनको कटार भेंट की थी और उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन ध्यान देते हैं इसमें। तो देखिए, बेंगटी ग्राम हड़बू का अर्पण किया था। यहाँ पर जो राव जोधा थे, उन्होंने बेंगटी ग्राम किनको अर्पण किया था, दिया था दान में दोस्तों? हड़बू को। और हड़बू दोस्तों शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। शकुन शास्त्र आप जानते ही होंगे, जैसे ये जो मंत्र वगैरह होते हैं, जो शकुन के मंत्र होते हैं, जैसे शादी हो गए, जो भी शादी वगैरह से संबंधित, उत्सवों से संबंधित जो भी मंत्र वगैरह होते हैं, वो शकुन शास्त्र होता है। तो ये क्या थे दोस्तों? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे,
ठीक है। और ये हम बात कर चुके हैं कि इनका जो पूजन किया जाता है वो इनकी गाड़ी का किया जाता है, और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? बालीनाथ ही था। और ये किनको जो पंगु गाय हैं उनको गाड़ी में घास लेकर के और उनको चराया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। एक तो हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा है। तो पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कोलो गाँव, फलोदी, जोधपुर। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो बुंडेल गांव, नागौर में, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए दोनों को तुलनात्मक रूप से आपको सारे पढ़ने हैं, नोट्स तैयार करते हुए तुलना करनी है, एक एक का एनालिसिस करना है दोस्तों। तो पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और पाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था दोस्तों? केसर कालमी। बात करते हैं हड़बू जी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, और पाबू जी पर पाबू प्रकाश किसने लिखा था दोस्तों? ओसियां मोड़ जी ने लिखा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पाबू जी ने देवलचारणी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने बहनोई जींदराव खींची से युद्ध किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। पाबू जी दोस्तों प्लेग के रक्षक भी कहलाते हैं और ऊँटों के देवता माने जाते हैं। पाबू जी के नाम की तांती बांधते हैं गाँवों में लोग हैं, जो भी कोई भी पशु है जो बीमार हो जाता है तो उसको लेकर के क्या बांधते हैं दोस्तों? तांती बांधते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से लोक देवता ने मंडोर को मुक्त करवाने के लिए राव जोधा को कटार भेंट की थी? तो ये दोस्तों हड़बू जी ने की थी। ये चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों, और इन्हें बेंगटी ग्राम है जो किस में दिया था? हड़बू जी को राव जोधा ने दान में दिया था, और यहीं पर इनका मंदिर है। तो ये बात मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं तो 1-2 बार वीडियो आप देखोगे समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें एग्जैक्ट मिल रही हैं। ज़्यादा मैटर भी दोस्तों नहीं आता है, फैक्ट आते हैं और एग्जैक्ट चीज़ें ही आपको पढ़नी है, ठीक है। अब यदि आपको कल्चर का ज्ञाता ही बनना है तो वो एक अलग बात है, आपको सारे वो चीज़ें यहाँ करवाई जा रही हैं। यदि आपने ये 2 महीने का चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो आपका पॉलिटी में कुछ नहीं बचेगा और राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? तो देखिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेहा जी के बारे में। तो देखिए मेहा जी के बारे में आपसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान तो रखनी ही होंगी कि भाई एक तो इनका घोड़ा पूछा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इनका घोड़ा का नाम किरण काबरा था, किरण काबरा, ठीक है। दूसरा इनका मंदिर पूछा जाता है, तो मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बापणी में है। बापणी कहाँ पर है? जोधपुर में। और ये मांगलियों के क्या थे? इष्ट देवता हैं, अभी भी हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए मेहा जी के बारे में हम बात करते हैं। मांगलियों की क्या है? ये इष्ट देवता हैं। मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बापणी गांव, जोधपुर में है। इसके बाद 1-2 फैक्ट और हैं। इनके जो इनका घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? किरण काबरा, ठीक है। और मेला कहाँ पर भरता है दोस्तों और कब भरता है? ये यहीं पर भरता है बापणी गांव में ही। और ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसी पर मेले का आयोजन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे वीर तेजा जी के बारे में, ठीक है। तेजा जी के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों मारवाड़ के हमने पंचपीर कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीर तेजा जी को। तो देखिए दोस्तों तेजा जी के बारे में हम बात करते हैं। तो तेजा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका 1130 विक्रम संवत। यदि आपको ईस्वी में ज्ञात करना है तो 57 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 57। आप जैसे ही लेस करोगे तो 1073 के आसपास आएगा, करके देख लेना। तो जन्म कब हुआ था? 1130 ईस्वी विक्रम संवत को। कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों? खड़नाल नागौर के अंदर।
इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? ताहाड़ जी। और इनकी माता का नाम राजकुंवर था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं तेजाजी के बारे में। तो तेजाजी का जो मेला लगता है वो पर्वतसर नागौर में लगता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है दोस्तों, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है तेजाजी का। और यहाँ पर पशु मेले का भी आयोजन होता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा लक्खी मेला होता है दोस्तों। तो राज्य सरकार को इससे सर्वाधिक आय भी प्राप्त होती है। जो तेजा जी का मेला लगता है पर्वतसर नागौर, यहाँ से सर्वाधिक आय भी राजस्थान गवर्नमेंट को प्राप्त होती है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? देखिए, पाबूजी ने तो देवल चारणी की गायों को छुड़ाया था और तेजा जी ने किन की गायों को छुड़ाया था? लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था, मेर के मीणाओं को से लड़ते हुए। फिर ऐसा कहा जाता है कि इसको मतलब एक सांप ने डस लिया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कहानी है, वो कहानियों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात आपको तेजाजी के बारे में ये ध्यान देनी है दोस्तों कि इनको काला व बाला का देवता भी कहा जाता है। काला व बाला, ये एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, हम तेजाजी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वीर तेजाजी के बारे में हम बात करते हैं। तो इनका जन्म का जाट वंश में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130। आप ईस्वी में ज्ञात करना चाहते हो 57 लेस कर देना। जन्म स्थान है दोस्तों खड़नाल नागौर में। माता का नाम राजकुंवर और पिता का नाम ताहाड़जी था। ताहाड़जी जाट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, तेजाजी का विवाह किससे हुआ था? इनकी पत्नी का नाम पेमल था दोस्तों। पेमल इनकी पत्नी का नाम था। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ पर था दोस्तों? हाड़ौती था, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। और तेजाजी हैं जो अजमेर में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। तेजाजी कहाँ पर? अजमेर में लोकप्रिय थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जाटों के आराध्य देवता भी हैं दोस्तों। जाटों के आराध्य देवता, क्योंकि जाट परिवार में जैसे हड़बू जी का सांखला परिवार में हुआ था, तो वो सांखलाओं के आराध्य देव हैं। तो सामान्यतः आराध्य देव उन्हीं को बना लेते हैं जिस वंश में वो जन्म होते हैं। बाकी कुलदेव बिल्कुल जो परिवार में होता है उनको माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये जाटों के क्या हैं? आराध्य देव हैं। और कृषि कार्यों का उपकारक माना जाता है, गायों का मुक्तिदाता और काला बाला का देवता। कृषि कार्यों का उपकारक यानी कृषि कार्यों में इनके जैसे आप बुवाई वगैरह कर रहे हो, तेजाजी के नाम से आपने भभूत वगैरह लगा करके कृषि कार्य किया है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है। और काला व बाला का देवता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर में इनको धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। काला व बाला पूछ लिया है एग्जाम में, और आपसे ये धौलिया वीर भी पूछा जा सकता है कि अजमेर में तेजाजी को क्या नाम से पुकारा जाता है? तो धौलिया वीर के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए, इनका जो सेवक होता है, पुजारी होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? घोड़ला कहलाता है, घुड़ला या घोड़ला। बाकी इनकी घोड़ी का नाम लीलन सिणगारी था, लीलन सिणगारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? लीलन सिणगारी है। और इनका मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? तेजा दशमी भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संदेरिया अजमेर में जैसे ही लाछा गुजरी की गायों को ये छुड़ाने जा रहे थे, यहाँ पर इनको सर्प ने क्या करा था दोस्तों? डस लिया था संदेरिया में।
कहाँ पर डसा था दोस्तों तेजाजी को? तो ये संदेरिया अजमेर में। सुरसरा में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुरसरा अजमेर के अंदर ही है, यहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो देखिए आपको इनका मुख्य जो क्षेत्र हाड़ौती माना जाता है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पर हुए? अजमेर में। और इनकी घोड़ी का नाम लीलण श्रृंगारी और राजकंवर इनकी माता का नाम है। और पिता ताहड़जी जाट थे दोस्तों, जाट परिवार में जन्म हुआ था और कृषि कार्यों के उपकारक कहलाते हैं। और इन्होंने लाछा गुजरी की गाय भी छुड़ाई थी। उस समय इनको सांप ने कहाँ पर डसा था? संदेरिया अजमेर में। लेकिन इनका जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? सुरसरा अजमेर में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए तेजाजी के जो मेला है वो राज्य स्तरीय वीर तेजाजी का पशु मेला भरता है। जो यहाँ पर जो तेजाजी का मेला लगता है, हम बात करते हैं। इस मेले से गवर्नमेंट को सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों? आय भी उत्पादित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम एक बात और देख लेते हैं, बस 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं यहाँ पर। लाछा गुजरी की गाय किन से छुड़ाई थी? मीणाओं से छुड़ाई थी। और यहाँ इसी वजह से इनको सांप ने उसके बाद डसा था। प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? हाथ में तलवार लेते हुए घोड़े पर सवार। और उनका बाबूजी का क्या है दोस्तों? हाथ में भाला लेते हुए घोड़े पर सवार। ठीक है। ब्यावर, संदेरिया, भावंता, सुरसरा ये क्षेत्र भी तेजाजी से संबंधित हैं। जहाँ पर जैसे संदेरिया में इनको सांप ने डसा था, सुरसरा में मृत्यु हुई थी, ब्यावर में भी इन्होंने काफ़ी कार्य किए थे, भावंता में भी किए थे। तो ये भी अन्य इनके प्रमुख स्थल माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने मारवाड़ के पंचपीर कंप्लीट तैयार करे हैं। उसके बाद हमने तेजाजी अलग से पढ़ लिया है। ये पंचपीरों में नहीं माना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और आज अपनी 2 क्लास होगी, पॉलिटी की भी और राजस्थान कल्चर की भी। आप 2 महीने 58 दिन और जुड़े रहें दोस्तों, आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा और आपकी नॉलेज है जो काफ़ी बेहतर स्थिति पर पहुंच जाएगी। दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।